हेलो लियो, सिंह राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी लव रीडिंग करेंगे। हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए और कैसा है आपका रिलेशनशिप, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैंने जून मंथ की रीडिंग डाल रखी है। अगर अभी तक आपने चेक नहीं की है, सभी ज़ोडिएक साइंस की डल चुकी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं मंथली रीडिंग 2022। आप उस पर जाकर जून मंथ की रीडिंग चेक कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पे कॉल्स अलाउड नहीं है, सिर्फ मैसेज कीजिएगा फ्रेंड्स, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी। और ये सभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लियोस। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर आपकी फीलिंग्स और यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं लियो सिंह राशि, लियोस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। मैजिशियन, लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए, जिनसे लियोस फील कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों की ही वाइब्स बहुत प्रैक्टिकल है। आपकी भी थोड़ी थोड़ी। ओके, थैंक यू थैंक यू। इमोशनल लॉस, आपके पार्टनर के लिए। इमोशनल विड्रॉल, क्या बात है। ओके, तभी आप लोग इतने प्रैक्टिकल हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, Knight of Earth, it means Knight of Pentacles. Okay. Eight of Waters, Eight of Cups, Ace of Air, okay, Moon, बॉटम ऑफ द डेक है वर्ल्ड, कंप्लीट, कंप्लीशन, सेलिब्रेशन और कंप्लीशन। देखिए लियोस, यहाँ अगर मैं आपके सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की बात करती हूँ। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे इमोशनल विड्रॉवल है, एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर जो है मूव ऑन कर चुके हैं आपसे, क्योंकि आपके पास भी यहाँ पे इमोशनल लॉस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी तरीके की इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपको छोड़ करके चला गया है, आपसे डिस्टेंस बना लिया है, ब्रेकअप की फीलिंग्स आ रही हैं। यहाँ पे किसी का ब्रेकअप हो गया है, दिल टूट जाना किसी का, ठीक है।
तो इस तरह की फीलिंग्स हैं। तो आपके पार्टनर यहाँ पे मुझे अपनी एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में वो सारा फोकस अपने फ्यूचर की तरफ आगे लगा रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिवली आगे उन्होंने पूरी एनर्जी इसको इकट्ठा करके। यहाँ आप मुझे अभी इमोशनल लॉस में आते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आप लोग अभी आप बहुत इमोशनल हो इस समय इस रिलेशनशिप में, ये जो टूट रहा है या टूट चुका है, और जबकि आपके पार्टनर जो है इस सिचुएशन से निकल चुके हैं, वो हीलिंग प्रोसेस में है। और यही आपको भी डिवाइन यही बोल रहे हैं कि आपको वो हीलिंग प्रोसेस करना है। यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे मैजिशियन की ऊर्जा है। आप कहीं ना कहीं अभी भी ये चाहते हो कि चीज़ें जो है सही हो जाएं, और आप में से कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आ जाएं। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो चीज़ जा चुकी है, ये आपको कुछ ना कुछ, ये जो आपकी लाइफ में ये जो सिचुएशन हुई है, ये जो इमोशनल लॉस आपका हुआ है, ये जो रिलेशनशिप आपको जिस रिलेशनशिप ने आपको हर्ट करा है, वो कुछ ना कुछ आपको लेसन सिखाने के लिए हुआ था। आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हो। उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि अपनी पॉजिटिविटी पे, अपने से प्यार करो, अपनी पॉजिटिविटी पे फोकस करो, अपने वर्क पे फोकस करो, आपको क्या पसंद है उन्हें फोकस करो, अपने आप को समझो, अपने से प्यार करने की कोशिश करो, ठीक है। अपने हार्ट को यहाँ पे हील करो, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। आप बहुत अपने आप में गिल्टी फील कर रहे हैं, आप बहुत छूटा हुआ सा फील कर रहे हो, बहुत गिल्ट में यहाँ पे कुछ लोग मुझे यहाँ पे ग्रीफ में मुझे दुख दर्द में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है इस एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। एक्चुअल में आपको ये एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने की ज़रूरत है। यू आर द मैजिशियन। आप अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ भगवान का हाथ आपके साथ है, यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है इस पर्सन के ऊपर, और आपको बोला जा रहा है देखिए, जिस तरीके से हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को हंसी खुशी झेलते हैं, उसी तरीके से हमें अपनी नेगेटिव चीज़ों को भी, बुरे वक्त को भी इसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए, तभी हम उससे निकल सकते हैं। अदरवाइज हम उसमें स्टक रह जाएंगे और अपनी पूरी लाइफ को हम हार्म कर लेंगे। जो लेसन सीखने के लिए हम आए हैं वो नहीं सीख पाएंगे, और जो डिसीजंस लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं वो नहीं ले पाएंगे। तो ये वक्त है आपके लिए लियोज, इस समय अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करने का पॉजिटिविटी में अपनी तरफ। आप क्या चाहते हो, आप किस ओर आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं अदर पार्टी की अगर बात करूँ, आपके अपोजिट जो भी हैं वो मूव ऑन कर चुके हैं, वो अपनी हीलिंग कर चुके हैं, वो आगे बढ़ चुके हैं अपनी एक नई शुरुआत की तरफ, ठीक है। और यही अगर मैं देखूं आपकी रिलेशनशिप की बात करूं तो आपका रिलेशनशिप बहुत नेगेटिविटी आप लोगों के अराउंड है इस रिलेशनशिप को लेकर के। डेफिनेटली आप लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे बनता हुआ नहीं दिख रहा है। आई एम सो सॉरी, अगेन मैं बोलूँगी, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है गाइस। तो प्लीज़ जो रिलेट कर पा रहे हो, जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा हो, वही लीजिएगा। हर किसी के लिए नहीं हो सकती है ये एनर्जी, ठीक है। आई एम सॉरी। तो नेगेटिविटी आप लोगों के बहुत अराउंड है, लेकिन आपको बोला जा रहा है, आपको डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं विद द नाइट ऑफ अर्थ कि जो भी चीज़ें चल रही हैं पहले से प्री प्लान्ड हैं। ये जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, धीरे धीरे जो आगे बढ़ रहा है, जो भी आपके अराउंड में चल रहा है, वो पहले से प्री प्लान्ड है। आपको लेसन्स लर्न कराने थे, वो आपको कराए जा रहे हैं। बस आपको उनसे लेसन्स लर्न करके आगे बढ़ना है, और अब जो होगा वो आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी को लेकर के आएगा, ठीक है। और यही आपकी पॉजिटिविटी, अगर हम आपकी रिलेशनशिप में अगर पॉजिटिविटी की अगर बात करूँ, यहाँ पे भी 8 ऑफ वाटर्स की, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि आपको एक राइट पाथ पे आगे निकलना है, और आपको गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, एंजल्स हैं, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। आपको पता चल रहा है कि आपको क्या करना है इस रिलेशनशिप में, क्या नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ नेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एस ऑफ एयर है। एस ऑफ एयर, इंस्पिरेशन की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी, वो एक डिसीजन ना ले पाने की कमी, ठीक है। आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि इस समय आप अपने आप में बहुत दुखी, बहुत हर्टफुल फील कर रहे हो। यहाँ बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं, आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करो। जिस तरीके से हम हंसी खुशी अच्छे टाइम को निकालते हैं, इस पीरियड को भी आपको इस तरीके से निकालना है ताकि आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन पाओ, ठीक है। तो इसमें आपको ग्रीफ में आने के पे, दुख में बैठ जाने पर आपको कुछ नहीं हासिल होगा। जो लोग आप में से इस वक्त दुखी होकर के बैठे हुए हैं, जबकि आपके पार्टनर यहाँ पे मूव ऑन कर चुके हैं,
ठीक है। अगर आप उनकी वेट करते रहेंगे, वो तो आने से रहे, लेकिन आप यहाँ पे बैठकर क्या करोगे? ये एक कड़वा सच है, लेकिन है, आपको कुछ सिखाने के लिए आया है। क्या सिखाने के लिए आया है? कि आप में क्या पोटेंशियल है। क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से तभी बाहर निकल पाते हैं, हम अपनी पावर को तभी क्लेम कर पाते हैं, तभी समझ पाते हैं जब हम किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होते हैं, जो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती है, जिस चीज़ से हम डर रहे होते हैं। ठीक है। इंसान, अगर मैं एक नॉर्मल वे में बात करूं, आई डोंट नो, ये थोड़ा मैं हार्शली बात बोलूँगी, लेकिन प्लीज़ इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं कहना क्या चाहती हूँ कि आपको नहीं पता कि आप अपने बचाव में एक तलवार उठा सकते हो, लेकिन आपके पास तलवार पड़ी है। कोई पर्सन आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन आप, जब वो आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जब आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपको नहीं लग रहा कि कोई आपको बचा पाएगा, तब आप जाकर के वो तलवार उठा लेते हो। तब आपको पता चलता है कि यस, मेरे में भी ये पावर है, मैं भी ये सब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वही बात है, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो ना, वो प्यार वाले जोन से बाहर निकलते हो, या जहाँ आप कंफर्टेबल हो उस जोन से आप बाहर निकलते हो, तभी आप अपनी पावर को क्लेम कर पाते हो। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ है आपकी लाइफ में, आपके अंदर, जिसे आपको क्लेम करना है, जो पावर है आपकी। तो यहाँ सबसे पहले तो सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आप इमोशनल लॉस से गुजर रहे हो। तो यहाँ आपके अंदर बहुत गिल्ट और दुख दर्द हो सकता है कि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं इस प्यार में, इस पर्सन के प्यार में क्यों पड़ा या पड़ी, या फिर वो, उसने मुझे छोड़ दिया, मेरे में कुछ कमी थी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, और आप बाहर निकल सकते हो, क्योंकि मैजिशियन की ऊर्जा है। यू आर द मैजिशियन। ओके, आई नो कि ये जो लव रीडिंग है, मैं और लोगों की तरह लव रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे मैसेज ही उसी तरह के मिल रहे हैं गाइस। तो होप आपके लिए ये यूज़फुल रहें, आपके काम आए। तो जो मुझे डिवाइन मैसेज दे रहे हैं, मैं वही मैसेज आपको बोल रही हूँ। तो यहाँ जो कमी है वो डिसीजन लेने की है। देखिए, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हो। आप देख रहे हो, एक हारे हुए पर्सन की तरह, एक हारे हुए बच्चे की तरह आप आगे बढ़ रहे हो, तलवार नहीं उठा पा रहे हो, आपके अंदर वो जान नहीं। आपको बोला जा रहा है अपने अंदर उस पावर को क्लेम करने की ज़रूरत है। जब तक आप इस दुख में रहोगे ना, तब तक आप आगे नहीं ग्रो कर पाओगे। आप इसी सिचुएशन में स्टक रहोगे कि येस, वो पर्सन, मेरा हार्ट एक है, मुझे वो पर्सन छोड़ गया, या उसने मेरे साथ धोखा करा, या ये हुआ। आप वो डिसीजन नहीं ले पाओगे, वो क्लैरिटी नहीं ले पाओगे अपने अंदर। वो एक होता है ना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पाओगे आगे बढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हो। जिस तरीके से आपको यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि इस मैसेज को लेने से ही, क्लेम करने से ही, या इस मैसेज को हो सकता है आगे सिचुएशंस में ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप क्लेम नहीं करना चाहे। क्यों? क्योंकि अभी आप इस एनर्जी में हो, लेकिन आपको डिवाइन बोल रहे हैं, क्योंकि हाई पॉसिबिलिटी है, ये आपके लिए नेगेटिव कार्ड में आया है, एस ऑफ एयर, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, डिसीजन लेना, क्लैरिटी आना लाइफ में। लेकिन जब तक आप एंजल्स की बात को सुनेंगे नहीं, इन गाइडेंस को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसी ग्रीफ में बैठे रहेंगे, 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा में रहेंगे। आपको बोला जा रहा है आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, समझ रहे हो? इस एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। किसी से बात करना चाहते हो, बात कीजिए, कोई नहीं है अपना बात करने के लिए, डिवाइन से बात कीजिए। अपने इमोशंस को एक पेपर पे लिखिए, ठीक है? अपने इमोशंस को पेपर पे लिखिए, और उस पेपर को जला दीजिए और यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। आपकी सारी जो भी बातें हैं वो यूनिवर्स के पास चली जाएंगी, आपको बहुत हल्का फील होगा। क्योंकि फाइनल कार्ड यहाँ पे अगर हम बात करें, मून की एनर्जी है, इंट्यूशन। आपको बोला जा रहा है जो भी डिसीजंस लेने हैं, डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आप अभी इस सिचुएशन में हो नहीं। देखो, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे हमारे पास क्या कार्ड आ रहा है? वर्ल्ड की ऊर्जा है। ये जो साइकिल है ना आपका, ये फिनिश हो रहा है। मैंने बोला ना, ये कुछ लेसन लर्न कराने के लिए आपकी लाइफ में आया था, ठीक है? ये जो भी सिचुएशंस हुई थी, ये जो भी पर्सन था आपकी लाइफ में, कुछ लेसन सिखाने के लिए आए थे, और वो आपको लेसन दे चुके हैं। अब आप उसे लर्न नहीं कर रहे हो, तो अगर आप आगे जा करके, ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ फ्रेंड्स, ये आपको गाइड कर रही हूँ, क्योंकि आपके एंजल्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको चाहती है ये गाइड करना, कि अगर आप इसी भारी दिल के साथ, अगर आप इस समय ये लेसन लर्न नहीं करोगे, अपनी पावर को क्लेम नहीं करोगे, सेल्फ लव में नहीं आओगे, आगे ग्रो नहीं करोगे, तो फिर आप अगर आगे बढ़ते भी हो, पहली बात तो आप ये इस दुख को लेकर के आगे बढ़ोगे। वो पर्सन के आने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स बता रहे हैं, उसने एक अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट कर ली है।
तो आप जिसके साथ भी आगे इन्वॉल्व होते हो, पहली बात तो यहाँ पे आपका हार्ट ओपन नहीं है, आप इसी दुख दर्द में रहने वाले हो। दूसरा, अगर आप अपने हार्ट, अगर आप किसी को अपना दिल देते भी हो तो अगेन वही चीज़ें होंगी, क्योंकि डिवाइन आपको वो लेसन लर्न ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि आप इस इनकारनेशन में वो चीज़ें लिखवा के लाए हो कि आपको वो लेसन लर्न करना है। तो माय डियर, ये वक्त है उस लेसन को लर्न करने का। अपने माइंड को मैनिपुलेट पॉजिटिव वे में कीजिए, ट्रांसम्यूट कीजिए। देखिए ये पर्सन क्या है ये पर्सन, आपको ये पर्सन बनना है, मैजिशियन बनना है। इस समय देख रहे हो, हम एक इमेजिन करते हैं, ठीक है, जैसे ये पर्सन है, इसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ है, ओके, नेगेटिविटी से भरा हुआ है, लेकिन इस वक्त ये क्या कर रहा है, अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट कर रहा है। किस में? ये एक मैजिक क्रिएट कर रहा है, पॉजिटिविटी में। उसके अंदर जो पावर है वो उसे क्लेम कर रहा है। तो आपको भी वही करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी हार्ट एक है ना, ये जो भी एनर्जी है ना, इससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। यहाँ मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे कि बहुत हर्ट हो जाना, तो उस एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। हार्ट हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है, अपनी कीमत को पहचानने की ज़रूरत है, अपने से ज़्यादा यहाँ पे प्यार करने की ज़रूरत है। तभी आप इस साइकिल को क्लोज़ कर पाओगे, तभी आप एक न्यू जर्नी को स्टार्ट कर पाओगे, जिसमें कि ऐसा कोई लेसन नहीं है, एक न्यू स्टार्ट है आपका। ये लेसन जब तक आप लर्न नहीं कर लेते, वो चीज़ें रिपीट होंगी, क्योंकि आपको ये लेसन सिखाया जाएगा, क्योंकि आप ये लिख कर लाए हो ऊपर से। तो इसलिए आपको डिवाइन, आपके एंजल्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको बोल रही है इस लेसन को लर्न करो। और ख़ास कर यहाँ पे ये जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, क्यों आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है? मून की एनर्जी है यहाँ पर, आपका माइंड बहुत कंफ्यूज है इस समय, इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप अभी भी पास्ट में ही स्टक हो, उसी पर्सन पे ही स्टक हो, उन्हीं एनर्जीज में स्टक हो। तो आप आगे डिवाइन को देख ही नहीं पा रहे हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, अपनी लाइट से नहीं जुड़ पा रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है उस तरफ से आपको बाहर आना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, तभी आप आगे ग्रो कर पाओगे, तभी आप इस कंप्लीशन को कंप्लीट कर पाओगे। ये भी नंबर 9 का ही कार्ड है, 8+1 9 का कार्ड बनता है। 9 नंबर कंप्लीशन का होता है, और आपको बोला जा रहा है कंप्लीशन आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, लेकिन आपको वो डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप करना है। समझ रहे हो आप? उस हार्ट एक से बाहर आना है, अपनी पावर को क्लेम करना है। तो यस लियोज, मैं थोड़े से और कार्ड्स आपके लिए लेना चाहूँगी। थैंक यू। देखिए या आ गया, यस, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं आपको बोल रही हूँ ना, मुझे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मिल रही है, यस। और ये मैंने आपके लिए ही निकाला है कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, लियोस के लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप में। डेफिनेटली ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे, देखिए ये बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास, ब्यूटीफुल कार्ड्स, ब्यूटीफुल एनर्जीज। ये मेरा अभी न्यू डेक है, और ये मुझसे इतना कनेक्ट हो गया है, इतने करेक्ट आंसर्स, इतने करेक्ट मैसेजेस निकल रहे हैं। आई लव दिस डेक। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला हार्ट एक है, लॉस है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है ये, और ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की ही का ही कार्ड है। तो ये आपको बोला जा रहा है आपके डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि सबसे पहले तो अपने हार्ट को हील करो, अपने हार्ट को हील करो, अपने हार्ट चक्रा को हील करो। सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है। ये जो भी पास्ट में आप स्टक हो, पास्ट की ऊर्जा में स्टक हो, उस पर्सन में स्टक हो, उस दुख दर्द में स्टक हो, सिचुएशंस में स्टक हो, उनसे बाहर आने की ज़रूरत है। इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है माय डियर, इस एनर्जी में है आप अपनी वैल्यू को समझ भूल गए हो, आप अपने आप को बिल्कुल जख्मी कर लिया है आपने इस सिचुएशन में। डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत ही खुशी की बात है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको जो बताया जा रहा है, एक तो होता है ना कि आपके साथ वो सिचुएशन हुई लेकिन आपको नहीं पता वो सिचुएशन क्यों हुई, लेकिन यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आपके साथ ये सिचुएशंस आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए आई है, आपके अंदर वो पावर को जगाने के लिए आई है, तो उसे क्लेम करने की ज़रूरत है माय डियर, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, और आपको गाइड किया जा रहा है कि लव बिगिन्स। ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी है कि यहाँ एक न्यू स्टार्ट, ये भी हीलिंग का ही कार्ड है, इसके साथ ही साथ ये ब्लेसिंग्स का कार्ड है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे रेनबो है,
रेनबो है, तो आपको बोला जा रहा है जहाँ आप न्यू स्टार्ट करते हो, जहाँ आप अपनी हीलिंग करते हो, वहाँ आपका कप, यहाँ ये सेल्फ लव का भी कार्ड होता है, ठीक है। जहाँ आपका कप सेल्फ लव से भर जाता है, आप अपनी कद्र करना शुरू कर जाते हो, आपकी लाइफ में लव की एक न्यू बिगनिंग होती है, लव बिगिंस, वहीं से प्यार शुरू होता है आपकी लाइफ में। ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको लेसन सिखाने के लिए आया था, आपकी पावर को क्लेम करने के लिए आया था। कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में नहीं थे या नहीं हो, समझ रहे हो आप। और बॉटम ऑफ द डेक इसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, जो आप चाहते थे, जो आप डिजर्व करते हो, जो आपकी विशेस थी लाइफ में कि मैं एक ऐसा रिलेशनशिप में चाहता हूँ या चाहती हूँ जिसके जो मेरे लायक हो, जो मतलब इक्वली हो मेरे लिए, जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी आपकी विशेस वो फुलफिल होंगी। डेफिनेटली हम यहाँ पे सिर्फ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, लव की बात कर रहे हैं, तो उस बेसिस पर बेस चक्रा क्या है, फियर, डर। तो डेफिनेटली यहाँ पे डर है, फियर है, गिल्ट है, वो सब हमारे बेस चक्रा, हमारे रूट चक्रा से डिनोट करता है। तो यहाँ ये कमी है, आपका रूट चक्रा इस समय बहुत इनबैलेंस है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं माय डियर लियोस, कि अपने रूट चक्रा को और अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, ठीक है। इन्हें हील करोगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, आप ज़रूर आगे बढ़ोगे। वो आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इन सिचुएशन से हार मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका आने वाला जो एक न्यू वर्ल्ड है, एक न्यू साइकिल है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है माय डियर लियोस, ठीक है। तो इस एनर्जी में सैड होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ऐसी सिचुएशन डील कर रहे हो, जैसे कि मैंने बोला ये एक जर्नल रीडिंग है, ठीक है, अगर आप ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो तो इस एनर्जी को क्लेम करने की हिम्मत रखो, ठीक है। क्योंकि अगर आप क्लेम नहीं करोगे तो आप इस ऊर्जा में ही रहोगे, फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, और ये तब तक यही ऊर्जा रहेगी। और जो भी रिश्ता आएगा आपकी लाइफ में, वो आपको यही लेसन लर्न कराएगा जब तक कि आप वो लेसन लर्न नहीं कर लेते हो, ओके। तो माय डियर लियोस, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। इस ऊर्जा में नहीं आना है, इस ऊर्जा में इन द सेंस कि अपने एंजल्स, अपने डिवाइन जो आपके स्पिरिचुअल टीम है, उनकी गाइडेंस को आपको फॉलो करना, उन्हें इग्नोर नहीं करना है, ओके। तो ये ब्यूटीफुल मैसेज था आपके लिए, बहुत ही पावरफुल मैसेज था लियोस। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।